मालिक को प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जो हमारे दादी ने किताब लिखी है द विजडम ब्रिज, तो उसमें परवरिश कैसे करें माता पिता को। आजकल की जैसे लोग हैं तो उसमें बच्चों को कैसे पाला जाए बहुत कठिन है, तो उसी के बारे में उन्होंने बताया। तो पहला अध्याय है कि एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। पहला जो अध्याय है उसका टॉपिक है एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। तो आइए जानते हैं कि बच्चे के पालन पोषण में क्या हमारे लिए योगदान देता है। एक बच्चे का पालन पोषण करना सामूहिक प्रयास होता है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, अध्यापक और कैरियर गिवर, देखरेख करने वाले लोग मतलब बच्चे के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। जब सभी लोग मिलकर एक साथ कोशिश करते हैं तो बच्चा फलता और फूलता है। एक गांव कोई जगह नहीं है, यह तो लोगों से बनता है। कुछ पीढ़ियों पहले तक चाहे कोई धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित, हर किसी को लोगों का सहयोग मिलता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। आज हम में से अधिकतर लोग अपने माता पिता, दादा दादी से दूर रहते हैं। अगर हम उनके पास रहना भी चाहें तो आसान नहीं है। हमारे घर छोटे हैं, जीवन शैलियाँ अलग हैं। नौकरी के सिलसिले में हमें शहर से दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ सकता है। वैसे भी कोविड-19 की महामारी ने हमारी यात्रा करने की आदत ख़त्म कर दी है। इस बदलते समय में हम फिर से अपने लोगों के साथ होने की घनिष्ठता कैसे पा सकते हैं। घनिष्ठता से मेरा मतलब दिलों के एक होने या आपसी जुड़ाव से है। यह अपनेपन का ये ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हम अपने प्रियजनों के साथ करते हैं। यही अपनापन, आपसी जुड़ाव ही इस किताब की आत्मा है और इसे इस विचार के साथ व्यक्त किया गया है कि जब हमें आपस में जोड़ने वाले रिश्तों को हम संजोते हैं तब मानवता की उन्नति होती है। परवरिश का यही भाव परिवार से शुरू होकर पूरे समुदाय में व्याप्त होता है। एक बच्चे की परवरिश करने में अनेक लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। एक अफ्रीकी कहावत कि अपनेपन के इसी भाव को दर्शाती है। हम पूरी किताब में मैंने उपाय विचार प्रस्तुत किए हैं जो इस आधुनिक समय में समुदाय और लोगों के अपनेपन और आपसी जुड़ाव को दोबारा स्थापित कर सकते हैं। चाहे आप किसी नटखट बच्चे के शहरी माता पिता हों या आईपैड का इस्तेमाल करने वाले दादा या फिर कोई मेहनती केयर गिवर, यह किताब आपके संबंधों को दिल के और करीब लाने में मदद करेगी। जहाँ दिल होता है वहीं प्यार होता है और यही प्यार अपनेपन को मजबूत बनाता है। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत था कि जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उनसे मुझे ऐसा ही प्यार दुलार मिला। गांव के लोगों से मिला अपनापन और सहयोग। मेरा जन्म 1956 की हेमंत ऋतु भारत के गुजरात के कल्ला नामक गांव में हुआ। ये दादी अपना बता रहे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात में कल्ला नामक गांव में हुआ था। कल्ला गर्मियों में धूल से भरा हुआ भूरे रंग का हो जाता था और बरसात में नए पत्तों की हरियाली छा जाती थी। मेरे दिल में इसकी यादें हमेशा ही यहाँ नए पत्तों की मेरे दिल में यादें हमेशा ही सुनहरी हो रहेंगी। हमारे गांव में 50 से भी कम परिवार थे। अधिकतर लोगों के घर वहाँ की एक मुख्य गली के किनारे पर थे। गांव में मंदिर और मस्जिद ऐसी दो जगह थी जहाँ लोग आपस में मिला करते थे। मेरे पिता एक आयुर्वेदिक वैद्य थे और वे गांव के लोगों की कई तरह से बीमारियों का इलाज किया करते थे। उनका यह काम पेशा कम और लोगों की भलाई के लिए निस्वार्थ सेवा तुल्य ज़्यादा था। नदी के पास हमारी खेतीहर ज़मीन थी। इसमें पिताजी खेतीबाड़ी करते थे और खेत की उपज हमारे खाने की ज़रूरत को पूरा करती। हमारे पास खाने की मेज़ नहीं थी। हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। भले ही हमारा घर छोटा सा था, लेकिन मेरी दादी की मौजूदगी उसकी शोभा बढ़ाती थी। उनके कोमल स्वभाव ने हमारे सीमित संसाधनों को भी
एक तरह की गरिमा प्रदान कर दी थी। वे हमेशा मेरी माँ का मनोबल बढ़ाया करती थी, जो घर की देख-रेख और 5 बच्चों को पालने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। हम 2 भाई-बहन और 3 बहनें थे। मैं चौथी संतान था और मुझसे एक छोटी बहन थी। कल्ला गाँव में कई बच्चे थे। हम सभी साथ मिलकर खेलते थे और मैं काफ़ी शरारती था। इसकी वजह से अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। जब मैं अपने पोते-पोतियों के बचपन की तुलना अपने बचपन से करता हूँ, तो सबसे पहली बात तो मेरे ज़हन में आती है कि वह है आज़ादी, जिसका हम भरपूर मज़ा लेते थे। मेरा बचपन बहुत ही बेपरवाह, मनमौजी, खुलेपन की भावना से भरा था, जिसकी आज कमी है। इन दिनों स्कूल के एकदम नज़दीक रहने वाले बच्चे भी कभी पैदल स्कूल नहीं जाते। जब मैं छोटा था तब मैं पैदल स्कूल जाते थे और दौड़ते हुए घर वापस आते थे। आजकल जब बच्चे बाहर खेल रहे हों तो माता-पिता को यही लगता है कि उन्हें आस-पास ही होना चाहिए। जब हम खेलते थे तो हम दिल ढलने तक खुले मैदानी इलाकों में जंगली घोड़ों की तरह दौड़ लगाते। दादी, नानियों की निगरानी के दायरे में होने की वजह से माता-पिता को भी तसल्ली रहती थी, लगातार बच्चों पर कोई नज़र रख रहा है। बालपन में कल्ला का जीवन बहुत ही सहज था। उदाहरण के लिए मैं किसी के घर में खाना खा सकता था। यह एक आम बात थी। ऐसे ही अधिकतर समय हमारा दोस्त या परिचित हमारे घर खाना खा लेता। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। कई बार तो दोपहर में 2 बार भोजन कर लेता था, एक बार घर और दूसरी बार किसी दूसरे के घर में। कुछ मनपसंद बना हो तब दिनों तक हम बच्चे पानी की बोतल के साथ उन दिनों हम बच्चे पानी की बोतल के साथ नहीं रखते थे। अगर प्यास लगती तो किसी के भी घर का दरवाज़ा खटखटाकर पानी पी लेते थे। कुछ लोग शौचालय के लिए भी चले जाते। अगर आपको जाना होता तो बस जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर अनुमति लेते। बस इतना करना ही काफ़ी होता। बच्चे सारी बिरादरी के बीच अपनापन महसूस करते थे। उन्हें कहीं से भी ठुकराए जाने का एहसास नहीं होता था। बच्चों का हर जगह स्वागत होता था। इसके कारण उनका आत्मविश्वास और समझ सही तरीके से विकसित होती थी। धन्यवाद।